नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक टॉपिक जिसका नाम है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मीन्स शिक्षा सहायक सामग्री। आज हम जानेंगे कि ये क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये टीचिंग में या लर्निंग में किस तरीके से यूज़फुल है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में। परिभाषा कहती है वे साधन जो इंद्रियों के माध्यम से अधिगम करने में सहायता करते हैं। इंद्रियों का मतलब हो गया सेंसेस, और सेंसेस हमारी 5 होती हैं: आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इनके माध्यम से अधिगम करने में जो भी चीज़ें ऐसी जो आपकी टेक्स्ट बुक से अलग हों और उसका हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रॉपर एक नॉलेज को क्रिएट करने में, वो हमारे साधन हमारे टीचिंग एड्स कहलाते हैं। इनमें कई बार क्या होता है, एक या एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है। मीन्स जैसे दृश्य साधन होते हैं, दृश्य साधन में हम अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो साधन जिसे हम देख कर सीखते हैं। एक श्रव्य साधन भी होता है जिसे हम अपने कानों से इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सुन के सीखते हैं, और एक ऐसा भी होता है जो दृश्य और श्रव्य दोनों भी होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आवश्यकता के अनुसार प्रयोग होता है इसका। जैसी आवश्यकता उस तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं। छात्रों के ज्ञान निर्माण में सहायक है, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि जितने भी टीचिंग एड्स हैं वो सब किस लिए बनाए गए हैं, ताकि हम जो हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको वो चीज़ सिखा सकें जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, जो उनके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, मीन्स इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो जो टीचिंग एड्स हैं उनको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो है हमारा प्रक्षेपी साधन है, प्रोजेक्टिव एड्स, और दूसरे हमारे गैर प्रक्षेपी साधन यानी नॉन प्रोजेक्टिव एड्स। प्रोजेक्टिव एड्स और नॉन प्रोजेक्टिव एड्स से 2 पार्ट्स में हैं। नॉन प्रोजेक्टिव एड्स जो हैं उसके 4 पार्ट हैं आपके। पहला है हमारा विजुअल एड्स यानी दृश्य साधन, दूसरा है श्रव्य साधन यानी ऑडियो एड्स, तीसरा है दृश्य श्रव्य साधन यानी ऑडियो विजुअल एड्स, और चौथा है क्रियात्मक साधन यानी एक्टिविटी एड्स। हम जरा देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशंस किस तरीके से हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रक्षेपी साधन यानी प्रोजेक्टिव एड्स। प्रोजेक्टिव एड्स यहाँ पर क्या है, दृश्य साधन वर्ग के हैं साधन ये, यानी ये ऐसे साधन हैं जिसमें हम देखकर किसी चीज़ को सीखते हैं। इसमें ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया को पर्दे के ऊपर प्रक्षेपित चित्र के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया को पर्दे के ऊपर प्रक्षेपित चित्र के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, मैं कागज़ में सबको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अब क्योंकि कागज़ छोटा है और हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 50, तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ एक ओवरहेड प्रोजेक्टर का। किसका यूज़ करता हूँ मैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर का। इस ओवरहेड प्रोजेक्टर पे मैं यहाँ पर इस वाले प्लेस पर मैं अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं यहाँ पर रखूँगा, इस प्रोजेक्टर को ऑन करूँगा, और यहाँ से ये जो मिरर है, ये मिरर इसको प्रोजेक्ट करेगा, प्रोजेक्ट करके सामने वॉल पर एक बड़ी पिक्चर दिखाएगा। ठीक है, जैसे हम सिनेमा में देखते हैं, आपको पता है कि रील छोटी होती है, लेकिन वो प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको एक सिनेमा हॉल में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरीके से है। लेकिन सिनेमा में क्या होता है, जो मल्टीमीडिया होते हैं उसमें क्या होता है कि वहाँ पर आपको आवाज़ भी आती है, पिक्चर भी आती है, पिक्चर बाकायदा मोशन में रहते हैं। लेकिन ये क्या है, प्रोजेक्टिव एड्स में जो हमारे पास जो प्रक्षेपी साधन है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देती चीज़ें। मीन्स वो एक प्रॉपर एक या तो इमेज होगी या फिर वो मोशन होगा। ठीक है, अब देखिए इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। फिल्म स्ट्रिप्स जैसे होती हैं हमारे, मूक चलचित्र यानी साइलेंट पिक्चर्स। कई बार जैसे आपने साइलेंट पिक्चर्स देखी होंगी, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पीछे से एक म्यूज़िक चल रहा होता है, हमें म्यूज़िक से कुछ नहीं लेने देना, हम उस साइलेंट पिक्चर को देखते हैं और उस पिक्चर के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मायादीप यानी मैजिक लैंटर्न। मैजिक लैंटर्न भी एक इसी तरीके का इक्विपमेंट है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो प्रोजेक्टर। ऐसा प्रोजेक्टर जो छोटा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, छोटा मतलब बिल्कुल छोटा नहीं, लेकिन फिर भी इतना कि एक नॉर्मल यूज़ में आ जाए। नेक्स्ट हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसकी तस्वीर आपकी ये लगी हुई है। दोस्तों, हमारी जो दूसरी टाइप है वो है गैर प्रक्षेपी साधन यानी नॉन प्रोजेक्टिव एड्स की। यहाँ पर प्रोजेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर सीधे सीधे उस पर्टिकुलर चीज़ को सामने ही दिखाया जाता है। अब इसमें आता है सबसे पहले दृश्य साधन यानी विजुअल एड्स। विजुअल एड्स मीन्स जिसको हम देख कर सीखते हैं।
दृष्टि इंद्रियों के माध्यम से अधिगम ग्रहण करने वाले साधन। दृष्टि इंद्रियां कौन सी? हमारी आँखें। आँखों के माध्यम से हम कोई भी जब हम लर्निंग क्रिएट करते हैं, लर्निंग को जब हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो वो उस साधनों को क्या कहते हैं? उन सोर्सेस को हम कहते हैं विजुअल एड्स। अब विजुअल एड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे हमने पढ़ाई की है स्कूलों में, हमें मॉडल्स दिखाए जाते थे कभी कभी, चार्ट हो गए, पिक्चर्स हो गई, मैप हो गया, ग्लोब हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया और ग्राफ हो गया। ये सारे क्या है? ये सारे हमारे विजुअल एड्स होते हैं। इनमें हम सिर्फ देख सकते हैं इन चीज़ों को, और जब हमें टीचर पढ़ाता है तो हम उसको आसानी से समझ पाते हैं। दोस्तों, नॉन प्रोजेक्टिव एड्स में हमारा जो अगला जो है एड्स, वो है श्रव्य साधन यानी ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स क्या हैं? वे साधन जिनके द्वारा श्रवण इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण किया जा सके। श्रवण इंद्रियां मतलब कि ऐसी हमारी सेंसेस जिसे हम सुनने के रूप में यूज़ करते हैं। अब सुनने के लिए हम कौन सी यूज़ करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमारे कान, यानी कानों के माध्यम से, जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ आवाज़ आएगी, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, MP3 प्लेयर। यहाँ पर क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कि टीचर को कोई एक नया टॉपिक सिखाना है, वो टॉपिक को सिखाने के लिए क्या करता है कि अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर टेप रिकॉर्डर में या फिर रेडियो में उस चीज़ को ऑन कर देता है, उसके स्पीकर को थोड़ा तेज़ कर देता है ताकि बच्चों के कानों तक सारी बातें पहुँचे, बच्चे सुनकर भी उसको आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा नॉन प्रोजेक्टिव एड्स में जो हमारा एड्स है वो है दृश्य श्रव्य साधन का, यानी ऑडियो विजुअल एड्स का। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारी आँखें और कान दोनों का इस्तेमाल एक साथ होता है, जिसमें दृष्टि और श्रवण इंद्रियों का एक साथ प्रयोग होता है, अर्थात जिन्हें देखने के साथ साथ सुना भी जा सकता है। आज के दौर में, टुडेज जनरेशन, वी आर यूजिंग दीज थिंग्स: टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये सारे हमारे नॉलेज के एक ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि ऑडियो विजुअल एड्स हमारे कहलाते हैं। जैसे टीवी, आपको पता है, देखिए लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस समय कोई भी स्कूल ओपन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो एक तो आपके कंप्यूटर के माध्यम से हो रही हैं, और दूसरा गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से टेलीविज़न पर चैनल्स ऐसे लॉन्च कर चुके हैं जहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है, तो टेलीविज़न भी और कंप्यूटर भी। नेक्स्ट है स्मार्टफोन। स्कूल्स क्या करते हैं? वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको यूज़ करके टीचर आपके साथ में इंटरेक्ट करता है, वो भी स्मार्टफोन के माध्यम से। और देखिए, ये हो गया मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्मार्ट क्लासेस वगैरह हो गई, जो हमारे एडोसेट के जो प्रोग्राम होते हैं, जो सैटेलाइट के थ्रू पढ़ाए जाते हैं, वो हम लोग प्रोजेक्शन के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगला जो हमारा साधन है वो क्रियात्मक साधन है, यानी एक्टिविटी एड्स। ये वे साधन है जिसमें लगभग सभी इंद्रियों का प्रयोग ज्ञान निर्माण में होता है। इसमें देखने और सुनने के अतिरिक्त करके भी सिखाया जाता है। यहाँ पर क्या है, हमारी आँखें और कान तो यूज़ होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हमारी त्वचा, मीन्स हमारी जो सबसे बड़ी जो सेंस है, त्वचा, हाथ, पैर, ये सब चीज़ें हम मूव करते हैं इसको बाकायदा। ठीक है, और इसके अलावा स्मेल भी एक चीज़ होती है, यानी जो हमारी जो नाक वाली जो सेंस है वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। वो कहाँ पर करते हैं हमें पता चलेगा आगे। तो देखिए, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं या कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला है रोल प्लेइंग, यानी भूमिका निभाना। सपोज़ कीजिए हमें बच्चे को पेड़ों की रक्षा के बारे में बताना है, या फिर हमें उन्हें ये बताना है कि पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, ट्रीज कितने प्रकार के होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम 4-5 बच्चों को खड़ा करके सबको एक अलग अलग रोल दे देते हैं कि आप बनाना ट्री हैं, आप मैंगो ट्री हैं, आप एप्पल ट्री हैं, और फिर वो सब लोग अपनी अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं। सामने जो बैठे हुए बच्चे हैं वो भी उस चीज़ को देखकर एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ उसको नॉलेज को गेन करते हैं, और जो बच्चे जो रोल प्ले कर रहे हैं उनका भी सेम एक सिनेरियो होता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में काम करना, यानी वर्किंग इन अ लेबोरेटरी। सपोज़ कीजिए बच्चा हमारा साइंस लैब में है, साइंस लैब में है, केमिस्ट्री लैब में है, तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चा उसको उस प्रॉपर जो प्रोजेक्ट है उसको करके सीखेगा। अगर वो किसी केमिकल रिएक्शन को सीख रहा है तो वो उसकी स्मेल को भी महसूस करेगा, क्योंकि टीचर उसको बताता है कि इसकी स्मेल है या इसकी स्मेल नहीं है, इसकी स्मेल अच्छी है, इसकी स्मेल गंदी है। तो उस कंडीशन में जो मैंने आपसे बोला था कि वो अपनी नाक को भी यूज़ करेगा, अपनी स्मेल सेंस को भी यूज़ करेगा। नेक्स्ट हमारा संग्रहालय यानी म्यूज़ियम। म्यूज़ियम का टूर और जो नॉर्मल जो टूर होते हैं या फिर जो एग्जीबिशंस होते हैं, इन सारी जगह पर जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं। उनके लिए खुद के एक एन्जॉयमेंट भी होती है वो, और साथ ही साथ उनका नॉलेज गेनिंग का भी प्रोसेस चलता रहता है। दोस्तों, अब जरा हम देख लेते हैं शिक्षा सहायक सामग्री का महत्व क्या है, मीन्स टीचिंग एड्स की इंपॉर्टेंस क्या है।
तो सबसे पहला पॉइंट है इसके लिए अभिप्रेरणा के लिए, मीन्स फॉर द मोटिवेशन। टीचर जब क्लास में एंटर करेगा तो उसके पास उसके बुक्स और रजिस्टर के अलावा ये लर्निंग एड्स हो सकते हैं, टीचिंग एड्स हो सकते हैं। इन टीचिंग एड्स को देखकर बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं कि आज इनका क्या यूज़ होने वाला है। तो बच्चों की मोटिवेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है स्थायी ज्ञान। यहाँ से जो बच्चे को जो नॉलेज मिलेगी, जब भी कभी बच्चा अपनी सेंसेस को यूज़ करके कोई भी नॉलेज को गेन करता है तो वो उसका एक फिक्स नॉलेज बन जाता है। नवीनता मीन्स उसको वहाँ पर एक नई चीज़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि टीचर जो भी चीज़ सिखाएगा टीचिंग एड से वो उस बच्चे के लिए नया होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाई में एक अलग सा कुछ चेंज हो जाता है। तो वो जो चेंज जो है वो नवीनता को लेकर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोचकता। रोचकता मीन्स इंटरेस्ट। यहाँ पर बच्चे इंटरेस्टेड हो जाते हैं इन चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि जब भी कभी बच्चे को कुछ नई चीज़ सिखाई जाती है तो उस कंडीशन में उसका जो इंटरेस्ट होता है वो जल्दी क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समय और शक्ति की बचत, यानी कि सेविंग्स ऑफ टाइम एंड पावर। कोई भी चीज़ जब बच्चा सीखना चाहता है या टीचर उसको वो चीज़ सिखाना चाहता है तो उस कंडीशन में उसने क्या किया कि उसने टीचिंग एड्स के माध्यम से सिखाया। हो सकता है कि बच्चे को अगर हम लेक्चर्स पे लेक्चर्स देते रहते तो शायद हो सकता है 5 या 7 या 10 लेक्चर्स भी ले लेता और उसकी ना समझ में आता। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सेंसेस को यूज़ किया इसको लर्निंग को क्रिएट करने में, तो उस कंडीशन में वो जल्दी सीख गया। तो इससे क्या हुआ कि इससे हमारी एनर्जी भी बची और साथ ही साथ हमारा टाइम भी बच गया। दोस्तों अगला पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का मतलब हो गया बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होती है जब हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे को नई तरीके से नॉलेज मिलती है तो बच्चा अपने माइंड को थोड़ा साइंटिफिक वे में लेकर जाता है। नेक्स्ट है ध्यान केंद्रित करना। बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है। अब चंचल मन को अगर आपको एक जगह पर कंसंट्रेटेड कराना है तो उस कंडीशन में आप बच्चे को टीचिंग एड्स के माध्यम से जब पढ़ाते हैं तो बच्चा ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। शिक्षण में कुशलता, स्किल डेवलप होते हैं टीचिंग में। टीचर जब इस माध्यम से सिखाता है तो उसके अंदर भी कुछ नए स्किल्स डेवलप होते हैं। जैसे मैं आपको बहुत ही एक जनरल एग्जांपल दे दूं, अगर टीचर आपको पीपीटी के माध्यम से सिखा रहा है तो उस कंडीशन में उसने पीपीटी बनाई भी होंगी, तो पीपीटी बनाने के लिए उसने कंप्यूटर का यूज़ भी किया होगा, तो ये उसके स्किल को ऑब्वियस सी बात है उसको निखार रहा है। नेक्स्ट है रटने की प्रवृत्ति में कमी। रटने की प्रवृत्ति में कमी, यहाँ पर क्या चीज़ होगी कि बच्चा यहाँ पर रट कर नहीं सीखे, किसी चीज़ को बार बार नहीं याद करेगा, वो उसको एक ही बार में समझ सकता है। और इसका एक और पॉइंट है जो कि है शब्द भंडार में वृद्धि, मीन्स बच्चे की वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है यहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो थी हमारे टीचिंग एड्स के बारे में, यानी शिक्षा सहायक सामग्री के बारे में। यहाँ पर हमने जाना कि टीचिंग एड्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स कितने हैं और साथ ही साथ ये भी जाना ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं और इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका MCQ डेवलप किए जाएँ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसका डेवलप किए जाएँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको देते रहें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।